रामपुर नाम का ये गांव देखने में तो ये बाकी गांव जैसा ही था, पर जैसे ही रात होती है यहाँ चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सुजीत, हम दोनों इस गांव में आ तो गए हैं, पर तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ कोई न्यूज़ मिलने वाली है? मुझे भी नहीं लगता है कि यहाँ इस गांव की कोई कहानी भी होगी, बट कर भी क्या सकते हैं। अब बॉस ने भेजा है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। प्रिया और सुजीत दोनों न्यूज़ रिपोर्टर हैं। ये दोनों पहली बार रामपुर गांव आए हैं। अरे यार, ये बॉस भी ना कैसी जगह भेज दिए हैं। ना तो यहाँ कोई इंटरनेट है और ना कोई लोग दिख रहे हैं हमें। किससे पूछे अब। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आता है। अंकल, सुनिए, क्या आप हमें इस हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या? तुम्हें इस गांव के बारे में क्यों जानना है? और तुम दोनों हो कौन? अंकल, हम एक रिपोर्टर है और हमें इस गांव के बारे में कुछ जानना है। क्या आप हमें इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? भाग जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना तुम दोनों भी इस गांव के लोगों की तरह मारे जाओगे। सुजीत और प्रिया को उस व्यक्ति की बातें जरा भी समझ में नहीं आती है। अंकल, आप साफ साफ बताइए ना, आखिर बात क्या है? आप ऐसे बार बार बात क्यों घुमा रहे हैं? 5 साल पहले ये गांव भी बाकी गांव की तरह खुशहाल हुआ करता था। पक्षियों की चहचहाट, बच्चों की गूंज, बहुत ही सुंदर हुआ करता था हमारा ये गांव। पर एक रात हमारे इस गांव में एक चुड़ैल की नजर पड़ी और धीरे धीरे वो एक एक कर लोगों की बलि लेने लगी। उस चुड़ैल के डर से कुछ लोग गांव से ही भाग गए और जो लोग जिंदा हैं वो रात को घर से बाहर निकलते ही नहीं है। बेटा, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम भी इस गांव से जल्द भाग जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम दोनों को भी मार देगी। अंकल, आप ऐसे हमें डराइए मत। आखिर कोई तो उपाय होगा ना उस चुड़ैल को इस गांव से भगाने के लिए। एक उपाय है। अंकल, आप हमें बताइए, हम दोनों मिलकर इस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाएंगे। तुम दोनों इस महल के सबसे ऊपर वाले कमरे में जाओ। वहां तुम्हें एक कलश मिलेगा। उस कलश को जला देना। उस कलश के जलते ही वो चुड़ैल खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगी। पर ध्यान रहे, वो चुड़ैल तुम्हें उस कलश तक इतनी आसानी से पहुंचने कभी नहीं देगी। सुजीत, ये वही कलश है शायद, जो हमें उस अंकल ने बताया था। सुजीत और प्रिया डरते डरते उस कलश के पास जाते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुजीत, आखिर कलश कहाँ गया? अभी तो यही था कनस, कहाँ गया होगा। भी वो चुड़ैल हंसते हुए उनके पास आ जाती है। क्या तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो?
यहाँ क्यों आई हो? और इस गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम इन्हें मार क्यों रही हो? मुझे खून बहुत पसंद है। बहुत दिनों से मैंने खून की एक बूंद भी नहीं पी है। अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ आ गए। अब मेरी प्यास मिट जाएगी। प्रिया और सुजीत बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वे अपने साथ एक बोतल भी लेके आए हुए होते हैं। बेटा, अगर तुम्हें वो चुड़ैल मिलती है तो ये गंगा जल उसके ऊपर डाल देना। वो कुछ समय के लिए बस में हो जाएगी। सुजीत उस जल को चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। प्रिया, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द उस कलश को खोजना होगा। वे दोनों इधर उधर कलश को खोजते हैं। बहुत देर खोजने के बाद उन्हें वे कलश मिल जाती है, पर उसी समय वे चुड़ैल भी उनके पास आ जाती है और दोनों को मारने के लिए वे धीरे धीरे आगे आती है। तभी वहां वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। कुछ मंत्रों का उच्चारण वो करने लगता है। सुजीत जल्दी करो। हाँ हाँ। सुजीत वो कलश को जला देता है। कलश के जलते ही वो चुड़ैल भी जलने लगती है और थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल गायब हो जाती है। इस तरह वो पूरा गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है।